नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आसो लव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि माँ अन्नपूर्णा की तस्वीर और प्रतिमा घर में रखने के नियम। माँ अन्नपूर्णा की तस्वीर या फ़ोटो हम हमारे घर में कहाँ रखें, इसके नियम। तो माँ अन्नपूर्णा की तस्वीर और प्रतिमा घर में रखने के नियम। अगर आप माँ अन्नपूर्णा की तस्वीर प्रतिमा अपने घर में रखते हो तो इसके क्या नियम होते हैं। माँ अन्नपूर्णा है जो अन्न की देवी होती है। अन्न की देवी माता अन्नपूर्णा की तस्वीर रसोई घर में लगाने से घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती है। अगर आप माँ अन्नपूर्णा की फ़ोटो रसोई घर में लगाते हैं तो कभी अन्न और धन की कभी कमी नहीं होती है और वह घर में सुख शांति और सकारात्मक ऊर्जा एवं धन धान्य लाती है। अगर माँ अन्नपूर्णा की तस्वीर आप रसोई घर में लगाते हो तो घर में सुख शांति आती है और सकारात्मक ऊर्जा धन धान्य लाती है। देवी देवताओं के पूजन का विशेष महत्व होता है। यदि आप भी अपने किचन या रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा की तस्वीर लगाते हैं तो ये बहुत ही शुभ होता है और आपके घर में अनाज के भंडार भरे रहते हैं। माँ अन्नपूर्णा की तस्वीर रसोई घर में लगाना बहुत ही शुभ होता है। यदि आप इसे रसोई घर के आग्नेय कोण में लगाते हैं तो ये अति शुभ होता है। इतना ही नहीं कि माँ अन्नपूर्णा की तस्वीर आग्नेय कोण लगी होने से परिवार के सदस्य स्वस्थ रहते हैं तथा घर में सौभाग्य का आगमन भी होता है। तो हम जानते हैं कि माँ अन्नपूर्णा की तस्वीर घर में रखने से क्या नियम है, क्या होते हैं। यदि आप भी अपने रसोई घर में माता अन्नपूर्णा की प्रतिमा लगाना चाहते हैं तो किसी भी बृहस्पतिवार या शुक्रवार के दिन सुबह जल्दी उठकर अपने जो कार्य होते रोज़ के उनको पूरा करके स्नान करके स्वच्छ और धुले हुए वस्त्र पहनकर फिर सर्वप्रथम रसोई घर की अच्छी तरह साफ सफाई करें। अगर आप माँ अन्नपूर्णा की तस्वीर अपने रसोई घर में लगाना चाहते हैं तो इसके लिए बृहस्पतिवार तथा शुक्रवार का दिन है वो शुभ रहता है। आप अपने रसोई घर में बृहस्पतिवार या अथवा शुक्रवार के दिन माँ अन्नपूर्णा की फ़ोटो लगा सकते हैं। फ़ोटो लगाने से पहले आप स्वच्छ कपड़े पहनकर नहा धो के और फिर रसोई की साफ़ सफाई करके लगाएं। अब पूरे रसोई घर या उस दीवार को भी गंगा जल छिड़ककर साफ स्वच्छ करें जिस जगह पर आप तस्वीर लगाना चाहते हैं। रसोई घर में आप जिस दीवार पर तस्वीर लगाते हैं उस दीवार को गंगा जल छिड़क के साफ स्वच्छ करें और फिर उस जगह पर तस्वीर लगाएं। फिर खाना बनाने में उपयोग में आने वाली गैस अथवा चूल्हे को साफ करें और उसकी पूजा करके पुनः मन में माँ अन्नपूर्णा की प्रार्थना करें तथा कहें कि मेरे घर में कभी भी अन्न धन तथा खाने पीने की चीज़ों की कमी ना रहे। अगर फिर आप अन्नपूर्णा की तस्वीर लगाते तो फिर रसोई घर में आपको गैस चूल्हे की साफ़ सफाई करके और माँ अन्नपूर्णा का मन ही मन में धन्यवाद करना है, प्रार्थना करनी है कि हे माँ अन्नपूर्णा, मेरे घर में कभी भी धन धान्य की तथा खाने पीने की चीज़ों की कमी ना रहे। फिर रसोई घर में शिव और पार्वती का जो रूप होता है एक साथ वह अन्नपूर्णा स्वरूप होता है कि आराधना करके माँ से विनती करें और उत्तर या पूर्व दिशा पर माता की फ़ोटो या तस्वीर चिपका दें। और माँ शिव जी और माता पार्वती की करके पूजा आराधना करके फिर उत्तर या पूर्व दिशा में माता अन्नपूर्णा की फ़ोटो लगा दें। उसके बाद रसोई घर में ही भगवान शिव और माँ पार्वती का पूजन करके गैस की भी हल्दी कुमकुम चावल पुष्प आदि चढ़ाकर पूजन करें तथा धूप और दिया जलाकर आरती करें गैस चूल्हे की, क्योंकि गैस पर हम खाना बनाते हैं इसलिए। तो उनका भी भगवान शिव जी और माँ पार्वती का पूजन करके गैस चूल्हे का भी पूजन करें, हल्दी कुमकुम चावल पुष्प आदि चढ़ाकर और धूप और दीप जलाकर भी आरती करें और पूजा करें। और फिर माँ अन्नपूर्णा की तस्वीर के सामने उनके मंत्र श्रोत कथा का वाचन करें। घर के सभी सदस्य 11 बार प्रार्थना करके कहें कि हे अन्नपूर्णा माता, हमारे घर में हमेशा अनाज जल और धन का भंडार भरा रहे।
फिर बाद में पूरे सदस्य, घर के जितने भी सदस्य होते हैं, वो माँ अन्नपूर्णा की पूजा करें, मंत्र करें और स्तोत्र का पाठ करें, कथा सुने। और घर के सभी सदस्य 11 बार प्रार्थना करके कहें कि हे माँ अन्नपूर्णा, हमारे घर में हमेशा अनाज, जल और धन का भंडार भरा रहे। फिर उस तस्वीर को रसोई घर में लग जाने के बाद अपने हाथों से शुद्ध और सात्विक भोजन बनाएं और एक मीठा कुछ न कुछ अवश्य बनाकर माँ अन्नपूर्णा को भोग लगाएं, क्योंकि किसी भी देवी देवता को भोग लगाना हो तो कुछ मीठा ही बनाना चाहिए, मीठा बना के ही भोग लगाना चाहिए। और फिर सामर्थ्य के अनुसार ये भोजन असहाय लोगों में वितरित करें। अगर आप ज़्यादा बना रहे हो, कुछ हलवा है, पूड़ी है, जो सी खीर है, तो आप फिर पहले माता अन्नपूर्णा के भोग लगाएं और फिर जो असहाय लोग हैं, वो वही खाना नहीं बना, निर्धन है, उनको बांट देवें और अपने परिवार के लोगों के साथ आप भी खाएं माता का प्रसाद। इस तरह माता अन्नपूर्णा की कृपा से आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं आएगी और हमेशा भंडार भरे ही रहेंगे। यदि आपका रसोई घर छोटा है तो माँ अन्नपूर्णा की तस्वीर या फोटो अपने घर मंदिर में रखकर भी उसका आप पूजन कर सकते हैं। अगर आपका घर छोटा है, तस्वीर लगाने की जगह नहीं है, तो आप घर का जो मंदिर है, रोज़ पूजा करते हो भगवान की, उसी में भी वो आप अन्नपूर्णा की तस्वीर रख के पूजा आराधना कर सकते हो। और जब भी आप माता अन्नपूर्णा की तस्वीर घर में लगाएं, तब भोग स्वरूप माता को मूंग दाल भी अर्पित करें और पूजन के बाद इसे गौ माता को खिला दें। इससे आपके घर में सुख समृद्धि तो आएगी, साथ ही धन धान्य तथा अनाज के भंडार भी भरे रहेंगे और आपके यश और मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी। इसके साथ ही रसोई घर में ताज़े फलों एवं सब्जियों से भरी तस्वीर लगाना बहुत ही शुभ होता है। तो फ्रेंड्स, हमने जाना माँ अन्नपूर्णा की तस्वीर या प्रतिमा घर में रखने के नियम। अगर आप माँ अन्नपूर्णा की तस्वीर या फ़ोटो अपने रसोई घर में लगा रहे हैं तो माँ का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा और सुख समृद्धि आएगी। और फिर गैस चूल्हे की पूजा करनी है। लेकिन अगर आप माँ अन्नपूर्णा की पूजा आराधना करते हो तो आपको आपके घर में शाकाहारी भोजन बनाना है, ना कोई तामसिक भोजन, और अच्छे से रहना है, साफ़ सफाई रखनी है और आपको सब काम सही तरीके से करना है। तभी आपको माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद मिलेगा और आपके घर में धन धान्य की कभी भी कमी नहीं आएगी और आपका घर है, भंडार है, धन का सब भरा रहेगा और माँ अन्नपूर्णा का भी आशीर्वाद मिलेगा। अन्नपूर्णा माँ का स्वरूप होता है, वो शिव और पार्वती जी का होता है, इसलिए माता पार्वती और शंकर भगवान की भी हमें पूजा करनी चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियोज़ अच्छी अच्छी बातें जानने के लिए, सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।